दिनेश यादव ने जयंती से वापस आते हुए अनिल को ठोका। अनिल की हालत गंभीर, पुलिस ने संभाला मोर्चा। अंबेडकर जयंती पर यूपी में फिजा बिगाड़ने की कोशिश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जलेसर से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है। इसके बाद युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस दिन संविधान निर्माता का सम्मान होना था, उसी दिन एक युवक की छाती छलनी कर दी गई है। अंबेडकर जयंती पर निकली शोभा यात्रा में गुंजन था, जयकारे थे, लेकिन गूंज उठी चीखें, गोलियां और अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर है यूपी के जलेसर की, जहां अंबेडकर जयंती पर निकल रही शांतिपूर्ण शोभा यात्रा कुछ ही पलों में नर्क में बदल गई। एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई। गोलियों की आवाज़ सुनते ही लोगों में दहशत फैल गई। दरअसल मामला यूपी के एटा जिले के जलेसर कस्बे का है, जहां अनिल कुमार जाटव, जो एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था, अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा में शामिल था। लेकिन जैसे ही वो घर लौट रहा था, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। घायल हालत में अनिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। हालत की पहचान दिनेश यादव के तौर पर हुई है, जिसे मौके पर ही भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग होते ही तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई थी। हालत इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को समझा बुझाकर लोगों को हटाना पड़ा। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि ये मामला सिर्फ एक इंसान पर ही नहीं, बल्कि उनकी पहचान पर किया गया है। हम हर साल भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, इस बार गोली मिली है। कहते हैं कि माँ की आंखों में आंसू नहीं रुकते। अंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो क्या 2025 में भारत में अब अधूरी रह जाएगी? इस शोभा यात्रा में बहुत सारे लोगों का दुख जाहिर हुआ है। इस पर देखिए पुलिस क्या कहती हुई नजर आ रही है। सर, जलेसर में आपका आगमन हुआ है, क्या घटना हुई है और पूरा मामला क्या है? हाँ, जलेसर आज ये 11:30 बजे की लगभग घटना। ये दिनेश कुमार यादव है, इनके सामने राम बाबू कुशवाहा जी की मेडिकल की दुकान है तथा उन पर अनिल कुमार हैं, कई साल से यहाँ काम करते हैं। आज सुबह रोजमर्रा की तरह ये बैठे हुए थे। दिनेश यादव आए, उनसे गाली गलौज करने लगे। इसी बात पर लेकर उन्होंने तबूचे से गोली मारी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा किया गया तथा मजरूर को तुरंत अस्पताल आगरा भिजवा दिया गया है। मजरूर की हालत ठीक है। जो अभियुक्त है दिनेश यादव, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा बाकी की तहरीर पर उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों ये प्रकरण लगातार वाद विवाद के कारण हुआ है, तो मौके पर भीड़भाड़ एकत्रित हो गई थी। इन्हें समझा बुझाकर अपने अपने घर भेज दिया गया है। मौके पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था। इस समय घटना स्तर पर माहौल कैसा है? शांति का माहौल है, सब ठीक है। दरअसल दलित युवक अनिल जाटव को गोली मारे जाने की घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बताया है और राज्य सरकार की निंदा की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अंबेडकर जयंती जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर इस तरह की हिंसक घटना बेहद निंदनीय है। ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता उस पर चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था, शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव में पहुंचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे।